स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? एंड वॉइस क्लियर है? कहीं पर कोई ग्लिचेस तो नहीं है? और अगर होगा सो प्लीज आप अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज हमारे एंड से कोई भी अभी ग्लिचेस नहीं है। ठीक है। सो आज का तारीख है गाइस 17 दिसंबर, और टॉपिक है हमारा कि वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं। वेबसाइट डिजाइन का पार्ट है, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन। एंड ऑल्सो गाइस मैं आप लोगों को प्लगइन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लगइन्स क्या होता है, कैसे काम करता है, बिकॉज वेबसाइट डिजाइन जब हम करेंगे तो प्लगइन्स के थ्रू ही कर रहे होंगे, है ना। कल के क्लास में जो हमारा कल जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि अपने वेबसाइट का जो है हेडर सेक्शन कैसे बनाते हैं, एंड ऑल्सो गाइस मैंने बताया था फुटर सेक्शन कैसे बनाते हैं। ये दो सेक्शन के बारे में मैंने बताया था, हेडर एंड फुटर किस तरीके से बनाया जाता है। हेडर में लाइक कि कहां पर हमारा लोगो रहता है, कहां पर पेजेस रहते हैं, है ना। तो इसके बारे में मैंने कल के सेशन में आप सभी लोग को बताया था। एंड ऑल्सो गाइस कैसे आपको अपने वेबसाइट का डिजाइन बनाना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलिए, हमारे वेबसाइट का क्या नाम था? हमारे वेबसाइट का नाम था DIGITAL, डिजिटल डॉट डिजिटल रणधीर करके था। हमने डिजिटल ही लगाया था, सो दैट्स वाई डिजिटल डिजिटल दो बार है ना। ये हमारे वेबसाइट का नाम था। एक बार मैं अब ओपन करूंगा और आप लोगों को दिखाता हूं किस तरीके से ये काम करता है ना। ये देखिए, digital.digitalrandhir.com, है ना। अब मुझे अगर इसका वर्डप्रेस लॉगिन करना रहा तो कैसे लॉगिन करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस, /wp-admin। हो गया। क्या लिखेंगे? /wp-admin हो गया, है ना। और एंटर प्रेस कर देते हैं, दैट्स इट, हो गया। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें कह रहा है कि यूजर नेम जो आपने आईडी एंड पासवर्ड सेव किया था ना वर्डप्रेस को बनाते समय, वो आईडी पासवर्ड आपको यहां पे पुट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं पासवर्ड डाल लेता हूं। ये देखिए, ये हमारा वर्डप्रेस ओपन हो गया है। ठीक है, हमने आईडी पासवर्ड डाला और ये वर्डप्रेस हमारा ओपन हो गया, दैट्स इट। वेबसाइट को अगर मैं देखूं तो कुछ इस प्रकार से अभी हमें यहां पर विजिबल है। ठीक है, हमने गाइस आप लोगों को रेफरेंस के लिए बताया था कि रेफरेंस आप कहां से ढूंढ सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली किस टाइप की वेबसाइट बनानी है। तो आप आ सकते हैं प्रिंटरेस्ट पे, है ना। और प्रिंटरेस्ट पे आने के बाद यहां पर आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको वेबसाइट का डिजाइन चाहिए वो लिखना है। जैसे मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का, है ना, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट लिख दिया। एंड इसके बाद यहां पर लिखने के बाद देखिए ये हमारे पास वेबसाइट का डिजाइन खुलकर आ गया है। ठीक है, ये वेबसाइट का डिजाइन देख रहे हैं, यहां पर खुलकर ये आ गया है। और इस तरीके से अगर मुझे वेबसाइट बनाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इस टाइप से डिजाइन करना स्टार्ट करूंगा। ऐसे बहुत सारे लकी आपको जो है गाइस दिख जाएंगे डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग का। देखिए एक ये भी है, चलिए इसको ही मैं ले लेता हूं, है ना।
ये देख रहे हैं, ये भी एक वेबसाइट है। इसको मैं लार्ज करता हूँ एंड विजिट साइट। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। ये प्रॉपरली जो है डिजाइन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। एलिमेंटर हो गया, ये सब थीम। ये गाइस यहाँ पर जो है ना, बेसिकली थीम वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं यहीं पे डायरेक्टली आ जाता हूँ अपने जो रेफरेंस साइट है वहां पे, ठीक है। चलिए, ये हमारा रेफरेंस वेबसाइट है। मुझे कुछ इस प्रकार से ही वेबसाइट को बनानी है, ठीक है। मुझे कुछ इस प्रकार से अपने वेबसाइट को बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? सिंपली गाइस, अब वेबसाइट हमें बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा किसका? एक प्लगइन्स का, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? तो रिक्वायरमेंट होगी प्लगइन, है ना। कौन सा प्लगइन्स? तो एलिमेंटर प्लगइन्स, है ना। कौन सा प्लगइन्स नीड होगा? एलिमेंटर का प्लगइन्स नीड होगा। इससे पहले समझते हैं कि एलिमेंटर प्लगइन्स यूज करने से पहले समझते हैं कि प्लगइन्स होता क्या है, ठीक है। आइए एकदम इजी वे में आप लोगों को बताता हूं गाइस। जैसे आपके पास स्मार्टफोन होगा, राइट? सभी के पास स्मार्टफोन होगा, है ना। स्मार्टफोन में आपके पास एक प्ले स्टोर होता है, राइट? और प्ले स्टोर में आपको देखिएगा बहुत सारे लाइक एप्लीकेशंस, एप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। और गाइस, आपको जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होता है जिस भी एप्लीकेशन का, वो आप प्ले स्टोर के थ्रू क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो, है ना। जैसे कि मुझे अगर मेरे मोबाइल फोन से किसी को पेमेंट करना हुआ, है ना, तो मैं कौन सा प्लगइन्स यूज करूंगा? तो हो सकता है मैं फोन पे यूज करूं, या फिर जीपे यूज करूं, या फिर भीम यूपीआई यूज करूं, या फिर डायरेक्टली किसी बैंक का जो है एप्लीकेशन यूज करूं। अगर मुझे कहीं से फूड ऑर्डर करना रहा तो जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जहां से कि आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। अगर मुझे कुछ ग्रोसरी के सामान ऑर्डर ऑर्डर करना हुआ तो ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट मिनट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप जो होते हैं, आप अपने मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल का फीचर एंड फंक्शन, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों गाइस बढ़ जाता है ना। आज आपको अगर किसी को पेमेंट करना है तो अपने फोन पे का ऑनलाइन एप्लीकेशन रख लिया, तो आपके मोबाइल का फीचर तो बढ़ गया ना, कि आपका मोबाइल पेमेंट भी कर पाता है। फूड ऑर्डर करना है, फूड ऑर्डर मोबाइल से ही आप कर पा रहे हैं, है ना। किसके थ्रू कर पा रहे? एप्लीकेशन के थ्रू कर पा रहे हैं। सेम यही चीजें होती हैं वेबसाइट में भी, है ना। अब समझिएगा, वेबसाइट में अगर मुझे लाइक कि कोई एप्लीकेशन, कोई जो है फंक्शन की नीड हुई, तो इसके लिए बनता है प्लगइन, है ना। जैसे यहां पर एप्लीकेशन है तो यहाँ प्लगइन्स है। अब हर एक काम के लिए ना अपना एक अलग अलग प्लगइन्स है। लाइक कि हमें अपने वेबसाइट का एनालिटिक्स चेक करना है तो उसका अलग प्लगइन्स है, है ना। हमें अपने वेबसाइट का लाइक कि जो है देखना है कि हमारे वेबसाइट पे गई कितने लोग आ रहे हैं, सर्च कंसोल देखना है तो इसके लिए अलग प्लगइन्स है ना।
ठीक है। तो मतलब कि हर एक चीजों के लिए अपना एक अलग जो है प्लगइन्स बना हुआ है वर्डप्रेस में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सटेंड फीचर एंड फंक्शन ऑफ योर वेबसाइट, दैट्स इट। प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से आप अपने वेबसाइट का फंक्शन एंड फीचर को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं, दैट्स इट। है ना? तो अब आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। जैसे कि अभी मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है वो है एलिमेंटर। है ना? एलिमेंटर से क्या करेंगे? तो एलिमेंटर गाइस पेज बिल्डर प्लगइन है। क्या है? पेज बिल्डर प्लगइन है। ठीक है। जिससे कि हम क्या करेंगे? अपने वेबसाइट को बना रहे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हमें इंस्टॉल करना है एलिमेंटर प्लगइन। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए स्टेप सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप स्टेप्स को नहीं नोट कर पाए तो फिर जो है आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या चीजें हमें करना है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा। आपको प्लगइन्स में आने के लिए नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और ये देख रहे अपीयरेंस के जस्ट नीचे आपको प्लगइन सेक्शन देखने को मिलेगा। है ना? अपीयरेंस के नीचे आपको जस्ट प्लगइन सेक्शन देखने को मिलेगा। प्लगइन्स के बटन पे क्लिक कर देना है। प्लगइन्स के बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड प्लगइन्स देखने को मिल रहा होगा। मैं मार्क कर देता हूं हर एक पॉइंट पे ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है? ऐड प्लगइन्स देख रहे हैं? आपको ऐड प्लगइन्स के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐड प्लगइन्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर सर्च करना है प्लगइन। कौन सी प्लगइन की मैं बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था एलिमेंटर। है ना? मैं किस प्लगइन की बात कर रहा था? एलिमेंटर प्लगइन। तो मैंने एलिमेंटर यहां पर पुट कर दिया, लिख दिया। एंड इसके बाद अब क्या करना है? तो ये देखिए एलिमेंटर प्लगइन हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपको और भी बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स देखने को मिल रहे हैं। है ना? बट हमें अभी यूज करना है एलिमेंटर वाला प्लगइन। तो मैंने यहां पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया और इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। ठीक है, यहां से मैंने इंस्टॉल किया गई। और इसके बाद ये हो गया हमारा एक्टिवेट। ठीक है, यहां से ये क्या हो गया है? ये हमारा हो गया एक्टिवेट। जस्ट मैंने एक्टिवेट के बटन पे भी क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी एक्टिवेट होने के बाद अब हमारे वेबसाइट में एक प्लगइन्स आ गई है जिसका की नाम है एलिमेंटर। और ये एलिमेंटर प्लगइन्स जो है ये क्या करता है? हमारे वेबसाइट के पेज को बिल्ड करता है, और हमारे अकॉर्डिंग जो है गाइस, पेजेस जैसा हम चाहते हैं, जैसा आप डिजाइन चाहते हैं उस टाइप का डिजाइन ये बनाकर आप लोगों को देता है ना? चलिए एक बार मुझे यहां तक बताएं कि सभी लोग को क्लियर हुआ, बातें यहां तक समझ में आई? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट गाइस। प्लगइन के बारे में समझ गए? प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन्स स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसकी की वजह से आप अपने वेबसाइट का फीचर एंड फंक्शन एक्सटेंड कर दे, दैट्स इट। अब ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि आगे चल के हम लोग अपने सेशन में यूज करने वाले हैं। अभी के लिए हमारे लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स जो है वो है एलिमेंटर प्लगइन। कौन सी प्लगइन्स है? एलिमेंटर, अभी के लिए जो हमें यूज में आएगा। है ना? ओके, यहां तक सभी लोग क्लियर है ना?
फास्ट चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यहां तक सभी लोग क्लियर है? यस, 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 ओके। और सभी लोग फास्ट गाइस, चैट बॉक्स में बताएं सभी लोग। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अगर होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, सो प्लीज नोट जरूर कीजिएगा, बिकॉज एंड में हमारे साथ हमारे असिस्टेंट फैकल्टी कनेक्ट होंगे, तो वो आपके सवाल का आंसर कर देंगे। ठीक है। तो प्लीज गाइस नोट जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आए क्वेश्चन तो छोड़ दिए फिर भूल जाए आप भी। ठीक है। है ना, तो फिर पता चला कि जो आप पूछने वाले थे वो नहीं पूछ पाए। ठीक है। एलिमेंटर प्लगइन लिखिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा जितेंद्र कुमार जी। ठीक है। चलिए, वंस अगेन मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। फिर से वंस अगेन गाइस प्रोसेस में बता देता हूं कैसे आपको फाइंड करना है कोई भी प्लगइन्स। आपको आना है प्लगइन्स के ऊपर, देखिए मैंने प्लगइन्स के ऊपर क्लिक किया है। एंड इसके बाद यहां पर ऐड प्लगइन्स है, जब तक यहां पर ऐड प्लगइन्स पे नहीं क्लिक करेंगे नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली जाकर यहां सर्च कर देंगे, ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स जो आप में अभी प्लगइन्स है वो सर्च करके देता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। आप यहां अगर करेंगे तो कभी नहीं सर्च कर पाएंगे, कभी नहीं ये मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास 5 प्लगइन्स आपने इंस्टॉल ही नहीं किया, तो फिर आएगा कैसे? है ना। तो आपको ऐड प्लगइन्स के बटन पे क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करना है। देखिए मैं मार्क कर देता हूं वंस अगेन गाइस, यहां पे क्लिक करना है। ठीक है। ऐड प्लगइन्स की पहले मुझे ऐड करना है प्लगइन्स, तो मैं ऐड प्लगइन्स के बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए यहां लिखा हुआ है सर्च प्लगइन्स। अब सर्च कीजिए जो प्लगइन सर्च करना है, एग्जैक्टली लिखिएगा। जैसे कि मुझे एलिमेंटर सर्च करना है तो मैंने एलिमेंटर प्रॉपर लिख दिया। अब जैसे ही मैंने एलिमेंटर लिखा गाइस, देन उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे इतने सारे प्लगइन्स आ गए, जो आपकी नीड का है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक बार मैं अपने वेबसाइट को पहले तो विजिट करवाता हूं आप सभी लोग को गाइस। ये देखिए वेबसाइट जो है हमारा कुछ इस प्रकार से अभी विजिबल है। ठीक है, राइट। अब मुझे अपने वेबसाइट के होम पेज में जो है, ये देख रहे हैं होम पेज हमारा खुला हुआ है, इसका हीरो सेक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हीरो सेक्शन बनाने के लिए हम लोग आएंगे अपने वेबसाइट पे, एंड आएंगे हम लोग अपने वेबसाइट के पेज पे। यहां पे देखिए पेज सेक्शन दिख रहा है, एंड इसके बाद होम यहां पर दिख रहा है ना। ये देख रहे हैं होम पेज, यहां पे होम है। ठीक है। होम पे आने के बाद आपको जस्ट एडिट, यहां जस्ट नीचे देखने को मिलेगा एडिट का बटन छोटा सा, उस पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया गई। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे ना, देन इसके बाद कुछ इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। ठीक है। आपके पास कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। अब क्या करना है? तो अब जैसे होम यहां पर दिखेगा ना, तो होम पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में आई का बटन एक दिखेगा। ठीक है। क्या दिखेगा आपको? कर्सर को ध्यान से हमारे देखिएगा, मैं एक बार मार्क कर देता हूं, यहां पे देखिए है। ठीक है, आई के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये होम जो है ना आपका दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जब आप वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पर अगर आप होम को आप हाइड नहीं करेंगे ना, तो होम सबसे ऊपर में दिखता रहेगा, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने क्या किया, होम के आई के बटन पे क्लिक करके गई, यहां पर ना मैं सेव किया हूं। ठीक है। अब सेव करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है मुझे? हमें अपने होम पेज को डिजाइन करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? एडिट विथ एलिमेंटर। देखिए एक फंक्शन आ गया, एक फीचर आ गया है। क्या आ गया है? एडिट विथ एलिमेंटर।
कि एलिमेंटर के थ्रू अपने वेबसाइट को बनाइए। सिंपल सा ये है गाइस। कैसे बनाएंगे? तो एडिट विथ एलिमेंटर पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे ना, ये एक नया डैशबोर्ड खोल कर देगा आपको। ये देख रहे हैं? ये एक नया डैशबोर्ड खोलकर मिल गया। वापस से फिर से दिखा देता हूं आप सभी लोग को, ध्यान से देखिएगा। है ना? ये होम पेज है। पहले मैं होम पेज के आई बटन पे इसको हाइड कर देता हूं। अगर एक बार ना हो दूसरी बार भी कर लीजिएगा, हाइड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। और फिर मैंने क्या बोला था? एडिट विथ एलिमेंटर या तो यहां पे मिल जाएगा या तो यहां पे मिल जाएगा। ये दोनों जगह में से कहीं पे भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, एंड सेकंड टाइम में गाइस आपको एडिट विथ एलिमेंटर नीचे देखने को मिलेगा। है ना? तो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका खुलकर तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हैं? कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलकर तैयार हो जाएगा। है ना? अब यहां पे इस डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा समझिए। पहले इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये एग्जैक्टली exactly कैसे काम करता है, कहां पर क्या चीजें होती हैं। ठीक है गाइस? आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी चीजें दिख रहे हैं वो होता है एलिमेंट। ये देखिए, ये सारे क्या है? ये सारे हैं ELEMENTS एलिमेंट्स हैं। कि जो भी एलिमेंट्स यूज करना है, इसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। ठीक है? और इसके बाद यहां आपका होता है व्यू। ये है आपका डेस्कटॉप व्यू, कि डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा। ये है आपका टैबलेट व्यू, कि टैबलेट में कैसा दिखेगा, टैब में कैसा दिखेगा। और ये है आपका मोबाइल व्यू। है ना? कि मोबाइल में कैसा दिखेगा। ठीक है? एंड इसी के बाद गाइस यहां पर रहता है पब्लिश का बटन, कि अपने वेबसाइट को जितना कंप्लीट किया है उसको अगर आप पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप पब्लिश करा सकते हैं। है ना? अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। चलिए, एक बार मुझे यहां तक बताएं कि बातें समझ में आई। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यहां तक समझ में आया? फास्ट गाइस चैट बॉक्स में बताएं। यहां तक आपको बातें समझ में आई? फास्ट एवरीवन गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट, डू फास्ट। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई? फास्ट एवरीवन। ओके, सभी लोग प्लीज रिप्लाई करेंगे। यहां तक समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, सो दैट कि आगे की ओर बढ़े हम लोग। ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रहा है समझ में। चलिए, ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट गाइस। जस्ट अ सेकेंड। सबको समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। एंड
ओके, सो वंस अगेन गाइस मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अब देखिए मैंने आपको बताया एलिमेंट के बारे में, है ना, कि एलिमेंट जो है हमारा जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है एंड बाकी सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट। अब मैंने को जैसे कि इस टाइप का डिजाइन बनाना है, ठीक है, मुझे जो है इस टाइप से डिजाइन बनाना है, तो एक साइड मुझे इमेज रखना है और दूसरी साइड मुझे टेक्स्ट रखना है। तो ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको बनाने के लिए सिंपली हमें आना है कहां पर, अपने एलिमेंटर पे, ठीक है। यहां देखिए मैं यहां पर आ गया हूं, और इसको बनाने के लिए गाइस हमें लेना होगा दो कंटेनर। दो कंटेनर इसलिए बिकॉज एक साइड इमेज रख पाऊं और एक साइड टेक्स्ट रख पाऊं। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर है, यहाँ भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें दो कंटेनर है, इसमें भी दो है, इसमें चार है, इसमें तीन है। तो हमें नीड किसकी है, हमें नीड है दो कंटेनर वाले की, इसकी नीड है। तो मैंने जस्ट इस पे क्लिक कर दिया गाइस, और यहां पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इमेज, ठीक है, कि एक साइड हमारा इमेज दिखता रहे। तो मैं यहां से इमेज को ड्रैग करता हूं और यहां से ड्रॉप कर देता हूं गाइस। देखिए अभी इसको मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है। ये देखिए ये इमेज है, इसको मैंने यहां से ड्रैग किया, ड्रैग किया और ये देखिए यहां पे ड्रॉप कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये इमेज आ गया, और दूसरी साइड क्या करना है हमें, हेडिंग रखना है, और फिर मैं रख देता हूं टेक्स्ट एडिटर, और एक मैं रख लेता हूं बटन, ठीक है। ये मैंने बटन भी ऐड ऑन कर दिया। अब सिंपली जैसा हमें वेबसाइट बनाना है उस तरीके से आपको यहाँ पे डिजाइन कर देना है। जैसे कि मुझे इमेज में यहाँ पर जो पिक्चर है, पिक्चर मुझे गाइस कुछ दूसरा इंस्टॉल करना है, अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपने पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। जो भी आप अपने वेबसाइट के लिए पिक्चर ढूंढेंगे देखेंगे, आपको उसी को रखना है, ठीक है। मैं यहाँ से एक पिक्चर यूज करता हूँ। चलिए इस वाले पिक्चर को मैं यूज करता हूँ गाइस, है ना। एंड इसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, है ना। ये देख रहे हैं पिक्चर हमारे यहाँ पर आ गया। और ये पिक्चर जो है ना पीएनजी फॉर्मेट में है, इसलिए बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर हमारा यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है गाइस, है ना। तो सिंपली टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना हुआ, चलिए मैं यहीं से कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने वेबसाइट पे लिख दें। ये देखिए ये मैंने टेक्स्ट उठाया गाइस, और यहाँ पर ऐड टू हेडिंग, यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने पेस्ट कर दिया। और गाइस हमारे पास और भी टेक्स्ट लिखने की नीड है, तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अपने वेबसाइट में जाकर ये जो हमारा टेक्स्ट वाला सेक्शन दिख रहा है उसको भी पेस्ट कर दिया। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और क्लिक हेयर के बटन को मैं बना देता हूँ विजिट नाउ, VISIT नाउ, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से हमने गाइस किया है। अब लेकिन ये डिजाइन देखिएगा कैसे होता है, अभी बेसिक है ये चीजें। बेसिक इसलिए बिकॉज अभी मैंने ओनली टेक्स्ट वगैरह चेंज किया है। अब इसके डिजाइन पे हमें काम करना है। डिजाइन पे काम करने के लिए
जैसे जो भी चीजें यूज करेंगे, जो भी एलिमेंट यूज करेंगे, उस पे क्लिक करना है एंड स्टाइल के बटन पे क्लिक करना है गाइस। और स्टाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने वेबसाइट का कैसा कलर रखना है, मुझे ऑरेंज रखना है, डार्क ऑरेंज रखना है, कैसा रखना है, मैं डार्क ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देख रहे टेक्स्ट का कलर। अब टेक्स्ट की साइज क्या रहेंगे, तो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट कौन सा रहेगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया है और इसी अकॉर्डिंग मैं इसके साइज को भी रखता हूं। ये मैंने साइज को सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस, अब ये हमें इसके जस्ट नीचे देखने को मिल रहा है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। तो इस नॉर्मल टेक्स्ट को कलर को भी मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये चेंज हो गया, राइट। एंड इसके बाद ये विजिट नाउ है, विजिट नाउ का भी कलर मैं चेंज कर देता हूं। तो इसके पेंसिल के बटन पे क्लिक किया, स्टाइल के बटन पे हमने क्लिक किया और यहां से मैं इसके कलर को चेंज कर रहा हूं ऑरेंज कलर में, बिकॉज हमारा सब कुछ एक जैसा लगे और वेबसाइट खूबसूरत दिखे, ठीक है। ये मैंने ऑरेंज कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारा पॉइंटर जो माउस का कर्सर है, ये देखिए यहां पर जो पॉइंटर है, मैं इस पर विजिट नाउ पर जब भी लेकर जाऊं तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो गाइस यहीं पर हावर का ऑप्शन है, हावर पे क्लिक करके यहां पर कलर चेंज कर दीजिए, कैसा कलर आपको चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए ये कलर चेंज हो रहा है ना, जैसे ही मैं कर्सर को लेकर जा रहा हूं। तो ये सब एलिमेंट का कमाल है, जितना एलिमेंट आप अच्छे तरीके से यूज करना सीखेंगे उतनी अच्छे तरीके से वेबसाइट बनाना जानेंगे, है ना। अब इस दोनों को मैं थोड़ा अलाइनमेंट करता हूँ, अलाइनमेंट ठीक से करता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से जो है टॉप से थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता हूँ, ताकि जो हमारा पिक्चर है, फोटो है, और जो हमारा टेक्स्ट है, दोनों बीच में दिखता रहे, है ना। ये देखिए अभी कैसा बन गया डिजाइन हमारा। चलिए अब इससे भी खूबसूरत बनाकर देखते हैं। तो इससे खूबसूरत बनाने के लिए हमें सिक्स बटन पे क्लिक करना होगा और मुझे गाइस यहां से जो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा। ये देखिए बैकग्राउंड आ गया एंड क्लासिक पे क्लिक करता हूं गाइस, ठीक है। या फिर ग्रेडियंट पे करते हैं, ग्रेडियंट ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्रेडियंट पे क्लिक किया हमने और मैं ग्रेडियंट दो कलर सेलेक्ट करूंगा, एक मैं ऑरेंज सेलेक्ट करता हूं और दूसरा गाइस मैं हल्का जो है ग्रे टाइप से, या फिर हल्का ग्रे ही करते हैं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अदरवाइज वाइट ही देखने देते हैं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन का गेम है गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको देखने से अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि ये हमारे वेबसाइट के लिए खूबसूरत लगेगा, वही यूज कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के यूज कर लेना है। चलिए वाइट मैं रहने देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। और अब मैं चाह रहा हूँ ये व्हाइट वाला सेक्शन ना हमारा दूसरे पोजीशन में आ जाए। ये देखिए व्हाइट वाला मैं इमेज के साइड व्हाइट कर देता हूँ, या फिर टेक्स्ट के साइड में व्हाइट कर देता हूँ। ये देख रहे हैं टेक्स्ट का हमारा जो साइड है वो व्हाइट हो गया है, ज्यादा आ गया, ठीक है। और अगर आपको लोकेशन थोड़ा सा लाइक देखना है कि व्हाइट कलर ज्यादा मिक्स चाहिए, तो व्हाइट पे ज्यादा इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं, है ना। ऑरेंज अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं। गाइज आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको रखना है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं हमारे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूं और अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए आपको हीरो सेक्शन भी बना हुआ मिलेगा। देख रहे हैं? हमारे यहाँ पर हीरो सेक्शन भी बनकर तैयार हो गया। चलिए ये बताइए यहां तक बातें समझ में आई, फास्ट गई? क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। फास्ट 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 फास्ट, यहां तक बातें समझ में आया? फास्ट गई सभी लोग प्लीज आंसर करेंगे ताकि मैं समझ पाऊंगा, नहीं तो फिर आगे ऐसे बढ़ते चल जाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं तो, है ना। अभी मैं एलिमेंट के बारे में एक एक चीजें प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है।
एलिमेंट के बारे में एक एक चीज है कि कहाँ से हमने चेंज किया, कहाँ से कलर चेंज किया, कहाँ से हमने फॉन्ट चेंज किया, कहाँ से बैकग्राउंड चेंज किया, ईच एंड एवरीथिंग। अभी तो मैंने बस करके दिखा दिया कैसा होता है, ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर कर पाएंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना यहां पर मैं कर दे रहा हूं ना, आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बार में आप कब कर पाएंगे, जब रेगुलर प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, 4-5 बार करने लगेंगे, तो फिर एकदम चुटकी वाला गेम हो जाएगा। आप एक बार में जाएंगे, एक बार में चीजों को चेंज करेंगे, एक बार में डिजाइन करेंगे, है ना। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 110% गाइस कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भी क्लियर है कि 110% नहीं कर पाएंगे। सारा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप वेबसाइट बना पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बना पाएंगे, सिंपल है ना। क्लियर ना, सभी लोग क्लियर। ये बातें तो समझ में आ गई ना कि कैसे बनाते हैं एलिमेंटर, कैसे ओपन करना है, इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए फिर से वंस अगेन मैं आप लोगों को अब क्लियर करूंगा। एलिमेंट के बारे में पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। और एलिमेंट के बारे में जो है, कैसे हमें यूज करना है और कहाँ कहाँ सेटिंग होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सो गाइस, वंस अगेन मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। एक बार मुझे बताइएगा क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है, जस्ट अ सेकेंड। विजिबल है गाइस स्क्रीन? फास्ट चैट बॉक्स में बता दें। यस, ओके, परफेक्ट, चलिए दैट्स ग्रेट गाइस। अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमें क्या करना है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एलिमेंट के बारे में बताता हूं कि एग्जैक्टली जो जो एलिमेंट हमने यूज किया अभी इस सेक्शन को बनाने के लिए। जैसे कि हमने हेडिंग का यूज किया, हमने इमेज का यूज किया, हमने बटन का यूज किया, हमने टेक्स्ट एडिटर, यही 4 एलिमेंट से हमने इस डिजाइन को बनाया है गाइस। यही 4 एलिमेंट है ना। इमेज हमारा ये है, IMG। हेडिंग हमारा कौन सा है, तो हेडिंग हमारा यहां पर H2 हेडिंग ये है। टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, तो टेक्स्ट एडिटर ये वाला है। और बटन ये, दैट्स इट। अब आइए समझिएगा, एलिमेंटर में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, एलिमेंटर में जितने भी एलिमेंट हैं गाइस, उनके 3 ऑप्शन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हेडिंग का ही, तो हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन क्या क्या है, कंटेंट है, स्टाइल है, एडवांस है। इस 3 के बारे में पहले समझ जाइए, क्या क्या है। कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, हर एक एलिमेंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। ये जो है आपको हर एक एलिमेंट में देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, कंटेंट देखने को मिल जाएगा, स्टाइल देखने को मिल जाएगा, एडवांस देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, इमेज पे भी अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो इमेज के साथ भी वही ऑप्शन खुल गया, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। अगर इन तीनों सेटिंग के बारे में, इन तीनों के बारे में समझ गए आसान तरीके से, तो आपको वेबसाइट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। हर एक एलिमेंट में ये देखने को मिलेगा, चाहे मैं इमेज खोल दूं, वीडियो खोलूं, या फिर कोई भी एलिमेंट यूज करूं। जैसे कि अगर मैं बटन की ही बात करूं, तो देखिए बटन में भी वही है, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। अब आइए समझिएगा किस सेटिंग से क्या होता है ना। कौन से सेटिंग से क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला यहां पर कौन सा है, तो सबसे पहला है कंटेंट, है ना। सबसे पहला है कंटेंट। कंटेंट का मतलब कि जो आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं,
उसमें अगर कुछ टेक्स्ट है, कुछ फॉन्ट्स है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो आता है कंटेंट में। अगर उसको चेंज करना होगा जो लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट से चेंज होगा। जैसे मैंने कैसे कर दिया, इसको विजिट नाउ कर दिया, पहले कुछ दूसरा लिखा हुआ था लेकिन मैंने चेंज कर दिया। और अगर मुझे इसके स्टाइल में चेंज करना हुआ, जैसे कि कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, है ना, लेटर स्पेस मतलब कि फॉन्ट के बीच का गैप हो गया, तो ये सब कहां से होगा, स्टाइल से होगा। कलर का जितना भी काम होगा, फॉन्ट का जितना भी काम होगा, स्टाइल से होगा। एंड थर्ड वन गाइस, एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन में आपका, कि आपको ऊपर कितना स्पेस, ऊपर से कितना स्पेस रखना है, नीचे से कितना स्पेस रखना है, क्या इस बटन को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है। मतलब कि जो भी एडवांस का काम होता है ना, वो एडवांस सेक्शन में होता है। ठीक है, तो यही बस एलिमेंट का गेम है। यही तीन सेटिंग है जिसके बारे में कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप इस तीन एलिमेंट के बारे में अच्छे तरीके से सीख गए, सॉरी, तीन सेटिंग के बारे में, एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, तब गाइस बहुत आसान हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट बनाना, या फिर किसी भी फील्ड के लिए आपके वेबसाइट बनाना आपके लिए। और हाँ, एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं, ये बहुत लोग का मिथ होता है कि जो है, हम आज से वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो कल जैसे फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट बना देंगे। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज आपने वेबसाइट बनाना सीखा और कल कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसमें तो ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि बहुत ऑटोमेशन हो। तो गाइस, इसके लिए प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। और एक और मैं बात आपको ध्यान में दिला देता हूं, कि जो मैं वेबसाइट जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों को, ठीक है, तो अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बता रहा हूँ, आगे चल के कोई दूसरी वेबसाइट बताऊंगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊंगा, उसमें दूसरा कोई फंक्शन यूज करेंगे। हर एक वेबसाइट का ना एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मुझे रियल एस्टेट की बनानी है, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, है ना। मुझे जो है फोटोग्राफी के लिए बनानी है, तो इसका अलग कॉन्सेप्ट होगा। मुझे जो है ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाना है, मुझे हमारा क्लिनिक है तो क्लिनिक के लिए बनाना है। तो सबका अलग अलग ना प्रोसेस थोड़ा होता है ना। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च करना होता है और समझना होता है। आप एलिमेंट का यूज करना सीख रहे होते हैं, तब जाकर इस टाइप से वेबसाइट बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप लाइक जो है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाने सिखा तो दिया, है ना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर किसी भी टाइप की वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको बस पता रहेगा, लेकिन बनाने में लाइक गाइस वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। हर एक चीजों में ना, हर एक वेबसाइट में अलग फंक्शन यूज हो रहा था। जैसे कि मान लेते हैं कोई बिजनेस होता है, ठीक है। अब बिजनेस के बारे में मैं बता सकता हूँ कि बिजनेस किया कैसे जाता है, बिजनेस में कैसे प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, ये और ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब बिजनेस भी तो पांच प्रकार का होता है ना, है ना। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उसका अलग प्रोसीजर होता है। मैं जो है B2B में डील करता हूँ, उसका अलग प्रोसीजर होता है। हमारा मान लेता हूँ, मेरा जो है ना हेयर कटिंग का बिजनेस है, ठीक है, सैलून है मेरा, ठीक है, तो उसका अलग प्रोसीजर है। और मेरा मान लेता हूँ क्लिनिक है, तो उसका अलग है। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि गई करना एक ही चीजें है यहाँ पर बिजनेस, लेकिन सारे के प्रोसीजर ना थोड़ा अलग है। हेयर, ये सैलून के लिए हमें ये काम आना चाहिए, क्लिनिक के लिए हमें लाइक वो काम आना चाहिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें तो ये काम आना चाहिए।
तो हर एक का जो है अपना अपना रिसर्च का पार्ट होता है। अब जैसे मुझे जो है वेबसाइट बनानी है किसकी, रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट की वेबसाइट बनानी है तो वहां पर हम लोग स्लॉट बुकिंग का ये कर सकते हैं, लाइक एक फीचर एंड फंक्शन डाल सकते हैं। और ये कहाँ से होगा, ये होगा प्लगइन से, है ना। तो आप जिस भी फील्ड का वेबसाइट बनाएंगे उसमें थोड़ा आपको रिसर्च करने की नीड होगी, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूं गाइस, अगर इतना सीख गए तो 110% गाइस आप वेबसाइट बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे, है ना। चलिए, तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया एलिमेंट के बारे में एंड कैसे लाइक कि उसका यूज कर रहे होते हैं एलिमेंट का। अब यहां पर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे आपको एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे, है ना। आपको जो है बहुत सारे एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट आइए देखिए, गाइस नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे ये प्रो वाला फीचर है। ऐसे प्रो वाला फीचर मैं कल बताऊंगा आप सभी लोग को। ये देख रहे हैं, ये प्रो फीचर है। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इसके बारे में एक एक जो है प्लगइन जो प्रो वाला है उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे तो ये नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद और नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं तो ये देखिए, ये आपको जनरल प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आप अपने वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए, और हम अपने वेबसाइट में अब सर्विसेज को मैं ऐड करता हूं, ठीक है। हम अपने वेबसाइट में सर्विस ऐड करने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं कंटेनर में टेक्स्ट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, अब जैसे इसका टेक्स्ट चेंज करना रहा तो मैं कहां से, कंटेंट से करूंगा, यस, ठीक है। ये देखिए सर्विसेज हमने कर लिया। अब सर्विसेज को हमें कलर वगैरह ये सब कुछ चेंजेस करना है। तो मैं कहां पर आ गया, स्टाइल में आ गया। स्टाइल में सबसे पहला है अलाइनमेंट, कि ये सेंटर अलाइनमेंट में आ जाए, मतलब कि बीच में आ जाए। फिर मैं चाहता हूं टाइपोग्राफी से ना इसके टेक्स्ट को बड़ा कर दूं। ये देखिए टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया सर्विसेज में। और मैं चाहता हूं कि ये सर्विसेज हमारा ये फॉन्ट भी चेंज हो जाए। फॉन्ट भी चेंज हो गया। मैं चाहता हूं कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो कहां से होगा, कलर देखिए यहां से नीचे टेक्स्ट का कलर दिख रहा है स्टाइल में ही, है ना। मैं चाहता हूं कलर ऑरेंज, तो हमारे वेबसाइट का कलर ऑरेंज हो। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर सर्विसेस आ जाए, ठीक है। सॉरी, गैप हो गया, just a second guys। चलिए, ये हमारा, ओके कोई नहीं, ब्लैक ही रहने देते हैं तो। ऑरेंज हो गया एंड इसके फॉन्ट को चेंजेस है दैट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ही जो है हम लोग सर्विसेज लिस्ट करें। अब सर्विसेज लिस्ट करने के लिए हमने ग्रिड लिया, यहां से ये देखिए ग्रिड है ना। और ग्रिड में हमें कितना कॉलम कितना क्या चीजें रखना है आप यहां से डिसाइड कर सकते हो। देखिए रॉ कितना है, मुझे एक रॉ चाहिए, और 3 कॉलम है, मुझे 4 कॉलम चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4, और हर एक में मैं क्या करूंगा, इमेज रखूंगा और हेडिंग रख दूंगा, ठीक है। यहां से हेडिंग, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको हटा कर जो है मैं फिर से कंटेनर ले लेता हूं, और इसमें जो है 4 बॉक्स, ये वाला जो 4 बॉक्स है उसको मैंने ले लिया। अब इमेज लेता हूं, और अब हम लोग हेडिंग लेते हैं, ये देखिए।
अब हेडिंग में हमारे पास जितने सर्विसेज है डिजिटल मार्केटिंग के, मैं यहां पर क्या करूंगा, वन बाय वन सबको 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 लिस्ट कर दूंगा। आइए करके देखते हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमें कुछ मिल गया है पिक्चर जो कि मैं यूज कर रहा हूँ अपने वेबसाइट में। आपको अपने वेबसाइट में कोई भी पिक्चर का यूज करना हुआ तो आप कैनवा से जाके बना सकते हैं गाइस, है ना। ये देखिए, यहाँ पर फनल है एंड एसईओ का है वेबसाइट का। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, फर्स्ट मैंने यूज किया ये पिक्चर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे सर्विस में है फनल। ठीक है, ठीक है। फनल हमने यहाँ पे कर दिया, फनल का अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ गाइस, और इसके कलर को ब्लैक कर देते हैं या फिर ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, और ग्रे करने के बाद इसको मैं और ऊपर की ओर देखिएगा यहाँ पर एडवांस सेक्शन में आया, और इसको मैं पैडिंग यूज करता हूँ माइनस में, ताकि ये थोड़ा एलिमेंट से सेट करा जाए। ठीक है, ये देख रहे हैं? ये हमारा हो गया फनल। और इसके फॉन्ट को अगर मुझे छोटा करना है तो ये देखिए, यहां से बस इतना बड़ा मैं रहने देता हूँ, हो गया। और इसके बाद गई, मैं चाहता हूं कि इसमें जो है ना पूरा का पूरा बॉर्डर इस तरीके से लग जाए, तो यहां पर मैंने क्लिक किया इस एडिट के कंटेनर पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए एडवांस सेक्शन में आप आएंगे ना, ओके सॉरी, स्टाइल सेक्शन में आएंगे तो बॉर्डर आपको दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर हमें चाहिए तो सॉलिड पे क्लिक कीजिए। बॉर्डर का विड्थ हमें 1 चाहिए तो 1 कर लिया हूं, ताकि ज्यादा मोटा ना दिखे। और रेडियस ऐड करना है, मतलब कि देखिए शार्पनेस है अभी, अब ये कर्व हो गया। ठीक है, और इसके बाद एडवांस सेक्शन में जाएंगे, और यहां से सारे साइड से आपको 12 15 10 जितना मार्जिन है वो छोड़ दीजिए। और बस आपको नीड है डुप्लीकेट करने का, बस डुप्लीकेट करने का, बनते जा रहा है। देखिए बस अब हमें नाम चेंज करना रहेगा, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, नाम चेंज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। नाम चेंज कीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, ये सर्विसेज है, और सर्विसेज में अब मैं एक एक करके सारे सर्विसेज लिस्ट करूंगा। देखिए फटाक से चेंज हो गया। इसमें भी मैं ये इमेज लगा देता हूँ, ये भी हमारा चेंज हो गया। इसमें मैं दूसरी इमेज लगा देता हूँ, ये भी हमारा चेंज हो गया। अब जैसे जो सर्विसेज है, जैसे ये फनल है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसईओ, एसईओ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गाइस फेसबुक ऐड। ठीक है, या फिर एड्स बस लिख देता हूँ, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने सर्विसेज को देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया, और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर क्या दिखने लगेगा, सर्विसेज भी दिखने लगेगा। लेकिन गाइस देखिएगा यहाँ पर जो है ना, एंडिंग जो हुआ है हमारे वेबसाइट का, ये पूरा शार्पनेस टाइप से है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करते हैं ताकि वेबसाइट और खूबसूरत लगे, है ना। कैसे करेंगे, आइए देखिए इसके बारे में समझते हैं। 6 बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ठीक है, डिवाइडर्स जो हैं, अब हम यूज करेंगे माउंटेन्स हो गया, या फिर बटन में यूज करेंगे तो बटन पे हमने क्लिक कर दिया गई। और बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यूज करता हूँ कुछ इस प्रकार से डिवाइडर। ठीक है, ये देख रहे, ये डिवाइडर हमने यूज किया, और ये डिवाइडर यूज करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे देखिए
हमने डिवाइडर का यूज किया गाइस, और डिवाइडर का क्या हाइट होनी चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना चौड़ा चाहिए, लंबा चाहिए। देखिए मैंने इस प्रकार से कर दिया। अब इसको पब्लिश करता हूं, तो अभी हमारे साइट में जो है ये शार्पनेस जो है वो खत्म हो जाएगा, और एक स्मूथनेस टाइप से यहाँ पर एक बैकग्राउंड दिख रहा है। देख रहे, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हमने बस बेसिक बेसिक कुछ चेंजेस किए हैं, है ना। अब मैं चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट पे ये जो पिक्चर है वो एमिनेशन के थ्रू आए, लाइक कि हमारा ये जो फोटो है वो राइट से लेफ्ट की ओर आए, टेक्स्ट है वो लेफ्ट से राइट की ओर आए। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये पिक्चर है, इस पे क्लिक करना है, एडवांस सेक्शन में जाना है, और यहां पर देखिए मोशन इफेक्ट्स दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है, और यहां से एमिनेशन सेट करना है। देखिए स्लाइड इनटू राइट, मैंने सेट कर दिया इस पे राइट। इस टेक्स्ट पे अब स्लाइड इनटू लेफ्ट करूंगा। कैसे करूंगा, एडवांस पे गए, ये मोशन इफेक्ट पे गए, और इसके बाद यहां से मैं कर देता हूं इसको लेफ्ट गाइस, स्लाइडिंग का, ये देख रहे। लेकिन ये टेक्स्ट ही हुआ है, इसको भी कर देते हैं, है ना, कि हमारा सब टेक्स्ट जो है वो भी हमारा डिजाइन उसमें भी रहे, वो भी जो है स्लाइड होकर ही आए, है ना। और ये बटन है, तो बटन को मैं कर देता हूँ मौसम फैक्ट्स पे गए, और इसके बाद यहां से स्लाइड टू लेफ्ट, ठीक है। एंड कर दिया हमने पब्लिश। पब्लिश करने के बाद चलिए आइए एक बार मैं अपने वेबसाइट को आप लोगों को नया टैब में दिखाता हूं, तो आपको एग्जैक्टली exactly पता चल पाएगा ये चेंजेस हुआ है या नहीं। देखिए, देखें कैसे हमारा दोनों साइड से आया एमिनेशन होकर, राइट। और ये हमारा सर्विस है, और मैं चाहता हूं सर्विसेज वाला ना, ये जैसे फनल है, सॉरी ये गलत मीनिंग लिखा गया, है ना। ये फनल है, तो ये ऊपर से आए नीचे होए, या फिर फैडेड टाइप से धीरे से जो है ना आपको स्क्रीन पर दिखे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस क्लिक करना है हमें फनल पे, इस सेक्शन पे ही मैंने क्लिक कर दिया, और माउस ये मोशन इफेक्ट पे गया, और यहां से फैड इन, देखिए फैड इन करेंगे, या फिर मैं कर देता हूं इसको स्लाइड डाउन, या यस स्लाइड डाउन करते हैं सभी को, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, एडवांस सेक्शन में मैंने गया, माउस ये मोशन इफेक्ट्स में गया, और स्लाइड डाउन था ना, तो स्लाइड डाउन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पर भी हमें करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, चलिए इस पे भी करना है, तो इस पे मैंने क्लिक किया, एडवांस सेक्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पर मोशन इफेक्ट में आ गए, और इसके बाद यहाँ से जस्ट 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 गाइस हमें स्लाइडिंग टू डाउन करना है, ठीक है। एंड इस पे फिर से वंस अगेन मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, मोशन इफेक्ट पे गए, और इसके बाद डाउन, देख रहे सभी पे सेट करना होगा, तभी जाकर सब पर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाना रहा कि थोड़ा और धीरे से लेके आए, तो आप यहाँ से ड्यूरेशन फास्ट स्लो नॉर्मल कर सकते, देखिए ये सबसे स्लो है, ठीक है। ये स्लो मैंने कर दिया। इस पे मूवी मुझे अगर स्लो करना है, तो मैंने यहाँ पर भी आकर इसको एमिनेशन शो कर रहे हैं। ये दोनों का स्लो किया हूँ, बाकी सबका थोड़ा फास्ट है। पब्लिश करते हैं, और आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है ना, जैसा मैं लाइक चाहता हूँ, जैसा मैंने बनाया है। तो इस पे मैंने क्लिक किया, एंटर के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ गाइस, देखिए पहले तो दोनों साइड से यहाँ पर आ गया, और नीचे की ओर स्क्रॉल किया तो ये देखिए कैसे ऊपर से हल्का सा फैडेड होके नीचे आया, है ना। तो कुछ इस प्रकार से एलिमेंट काम कर रहा होता है। एलिमेंट के बारे में आपको और अधिक जानकारी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे देन तक, राइट, है ना।
चलिए एक बार मुझे बताएं कि यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हुई आप सभी लोग को, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा? यहाँ तक समझ में आया फास्ट गाइस?